अग्रिम ज़मानत के ऊपर पहले से ही काफ़ी सारे जजमेंट आ चुके हैं, लेकिन हाल ही में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अपना एक अहम फैसला यानी कि एंटीसिपेटरी बेल के ऊपर दिया है, जहां पर उन्होंने कहा कि किसी भी आरोपी को एंटीसिपेटरी बेल देते समय उसके बिहेवियर पर नज़र रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। केस का टाइटल है दिलप्रीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। इस केस में जस्टिस सुमित गोयल ने कहा कि किसी भी आरोपी को एंटीसिपेटरी बेल देने से पहले सीआरपीसी के सेक्शन 41 और 41 ए को स्टडी करना चाहिए। इसमें कहा गया है कि एंटीसिपेटरी बेल देने से पहले आरोपी के बिहेवियर को स्टडी करना होगा, और जब एंटीसिपेटरी बेल दे दी जाती है तब भी उसके बिहेवियर पर नजर रखनी चाहिए। और इसके लिए कोर्ट ने कुछ बातों पर ध्यान आकर्षित किया है। क्या आरोपी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा जरूरत पड़ने पर इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करता है या फिर नहीं करता है। दूसरा पॉइंट ये कि क्या आरोपी डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से मामले से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको परेशान तो नहीं करता, उनको डराता धमकाता तो नहीं है, या फिर उनसे किसी तरह का कांटेक्ट करने की कोशिश तो नहीं करता है, क्योंकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात ये कि क्या आरोपी एफआईआर पेंडिंग रहने के दौरान कोई दूसरे क्राइम में इन्वॉल्व तो नहीं है, यानी कि वो क्रिमिनल माइंडसेट का व्यक्ति तो नहीं है। तो अगर हम इस केस की बात करें तो इस केस में कोर्ट आईपीसी के सेक्शन 498 ए और 406 के तहत दर्ज किए गए मामले में पति की एंटीसिपेटरी बेल पर सुनवाई कर रही थी। उस पर अपनी वाइफ को मारने पीटने का आरोप लगाया गया था। उसका कहना था कि उसे गलत तरीके से इस मामले में फंसाया गया है, और उस व्यक्ति पर ऐसा कोई भी आरोप नहीं है कि जिसकी वजह से पुलिस उसे गिरफ्तार करके पूछताछ करे। कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से पहले सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। कोर्ट ने पाया कि एंटीसिपेटरी बेल मिलने के बाद वो शिकायतकर्ता पत्नी को और उसके घर वाले को परेशान कर रहा था। इसीलिए कोर्ट ने आरोपी के मिसबिहेवियर को देखते हुए उसकी अग्रिम जमानत में रियायत देने से मना कर दिया और उसकी याचिका खारिज कर दी गई। जजमेंट की पीडीएफ कॉपी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।